तो देखें वृत्त के बाद हमें क्या पढ़ना है, परवलय। तो परवलय क्या है, परवलय की परिभाषा क्या बनेगी, परवलय ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी एक निश्चित रेखा, कैसी रेखा बच्चों, निश्चित रेखा तथा निश्चित बिंदु से दूरियां सदैव कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। सदैव कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये इनकी परिभाषा, ठीक है ना। तो ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी एक निश्चित रेखा और निश्चित बिंदुओं से दूरियां सदैव कैसी होती हैं, बराबर। निश्चित रेखा जो मैंने आपको बोला ना, ये निश्चित रेखा, इस निश्चित रेखा को नियता क्या बोलते हैं, नियता। निश्चित रेखा का नाम क्या होगा यहाँ पर, नियता। तथा निश्चित बिंदु को परवलय की नाभि क्या कहते हैं, नाभि या फोकस, नाभि कहते हैं। ये दो चीजें और अपन को, जैसे वृत्त में होता है ना केंद्र और त्रिज्या, वृत्त में क्या होता है, केंद्र और त्रिज्या। इसी प्रकार परवलय में क्या होता है, नियता और नाभि। एक कहलाती है नियता, एक कहलाती है नाभि। अब ये परवलय जब हम बनाएंगे तो मैं एक बार से पहले हम बना दूं आपको। देखो ये होगी मान लो एक निश्चित रेखा और ये मान लो हो गया बिंदु, ठीक है ना। अब ऐसे बिंदु ढूंढो जिनकी इनसे दूरियां बराबर हो। तो वो बिंदु ऐसे जाएंगे, देखो इस टाइप से वो बिंदु ऐसे जाएंगे, ऐसे। तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी बराबर निकलेंगी, ऐसे जाएंगे वो। तो ये है परवलय। ये क्या बन गया हमारा, परवलय, ठीक है ना। तो ये जो निश्चित रेखा है इसको क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाभि या फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा परवलय। ये क्या हो गया हमारा परवलय। तो परवलय नियता और नाभि से जाना जाता है। जैसे एक वृत्त का से जाना जाता है, त्रिज्या और केंद्र से जाना जाता है, इसी प्रकार से एक परवलय नियता और नाभि से जाना जाता है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान दें, अगर मैं इससे इस पर लंब डाल दूं, किससे लंब डाला मैंने, नियता, सॉरी फोकस से। किस पर डाला है, नियता पर। तो फोकस से नियता पर जो लंब रेखा होती है ना, इसको बोलते हैं परवलय की अक्ष। सब चीजें याद करते जाना, क्या बोलते हैं इसको, परवलय की अक्ष। ये परवलय की अक्ष होगी। अगर मैं इसको ऐसे निकाल दूं तो क्या कहलाएगी, परवलय की अक्ष। तो बताओ परवलय की अक्ष किसे कहते हैं, नाभि से नियता पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, परवलय की अक्ष बोलते हैं। सबके समझ आएगी ना बात, वो परवलय की अक्ष होगी। क्लियर हो गया सबको। अब परवलय की अक्ष, ध्यान देना, परवलय की अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं शीर्ष। ये कहलाता है इसका शीर्ष। ये परवलय का क्या है, शीर्ष। तो बताओ आपसे कोई पूछे कि परवलय का शीर्ष क्या कहलाता है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, परवलय की अक्ष और परवलय के प्रतिच्छेदी बिंदु को, किसको, परवलय की अक्ष और परवलय के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, परवलय का शीर्ष कहते हैं। क्लियर हो गया ना। हमें कौन से परवलय का अध्ययन करना है, हमें, हमारा कोर्स बहुत सीमित है। हमें ऐसे परवलयों का अध्ययन करना है जिनका शीर्ष मूल बिंदु होगा। क्या होगा, मूल बिंदु। तो देखो मैं इसको मूल बिंदु बना रहा हूं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अक्ष खींचना पड़ेगी। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी अक्ष, वाई अक्ष, और ये हो जाएगी हमारी कौन सी अक्ष, एक्स अक्ष हो जाएगी। क्लियर है ना। हमें ऐसे वाले परवलय पढ़ना है जिनका शीर्ष क्या है, 0 0। हमें कौन से परवलय पढ़ना है जिनका, जरूर नहीं है सबका शीर्ष 0 0 नहीं होगा, लेकिन हमें कौन से परवलय को स्टडी करना है जिनका शीर्ष क्या है, 0 0। यहाँ पे याद करो, हमने व्रत पढ़े, 2 प्रकार के व्रत पढ़े। एक का केंद्र था मूल बिंदु 0 0, एक का केंद्र था एच के। 2 प्रकार के पढ़े। तो मूल बिंदु वाला भी पढ़ा और
मूल बिंदु नहीं है वो भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा पढ़ना है जिसका शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो क्या ये बात आपको समझ आ रही नहीं आ रही है? बात समझ आ रही ना? परवलय के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परवलय की किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, चलो मैं इससे इसको मिला देता हूं, इसको बोलते हैं परवलय की जीवा। क्या बोलते हैं? परवलय की जीवा। वृत्त में भी तो होती थी। परवलय की क्या कहलाएगी? जीवा। ऐसी जीवा, अब इनका कोई काम नहीं है, ऐसी जीवा जो परवलय की अक्ष पर लंब हो और नाभि से गुजरे, उसे कहते हैं नाभि लंब जीवा। क्या बोलते हैं उसको? नाभि लंब जीवा। तो कौन सी कहलाएगी नाभि लंब जीवा? नाम में लिखा है नाभि पर लंब हो तो कौन सी जीवा कहलाएगी? वो नाभि लंब जीवा कहलाएगी। समझ में आ रही बात आपको? ये कौन सी कहलाएगी? हमारी नाभि लंब जीवा। क्लियर होगी ना बात? क्लियर है? आप बताओ सोच करके कि इस परवलय का, जिसका मैंने चित्र बनाया है, इस परवलय का फोकस, इसकी नाभि कहां पर है? इस परवलय की नाभि कहां पर है? धनात्मक एक्स अक्ष पर। कहां पर है भाई? याद करो, अपन ने ये बनाई थी बाई अक्ष और ये क्या बनाई थी? इसकी नाभि कहां पर है? एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है? 0। तो आप एक बात तो बता सकते हो ना कि इस नाभि का एक निर्देशांक 0 होगा? नहीं होगा। इस नाभि का निर्देशांक 1 तो इसको A0, इसके निर्देशांक होते हैं A0। क्या होते हैं? ये जो परवलय मैंने बनाया है, इस परवलय का मानक समीकरण होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या होता है इसका मानक समीकरण? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जो परवलय मैंने अभी बोर्ड पर बनाया है, क्योंकि हम 4 प्रकार के परवलय बनाएंगे यहाँ पर। कितने प्रकार के बनेंगे? तो जो परवलय मैंने बोर्ड पर बनाया है, सबको पुस्तक में दिख गया? ये परवलय दिख गया सबको? तो ये वाला परवलय बाह्य अक्ष के परितः सममित है, माने इसकी बाह्य अक्ष पर दूरियां देखो बराबर आ रही हैं दोनों तरफ। ठीक है ना? उसकी नाभि कहां पर है? धनात्मक एक्स अक्ष पर है। अब एक और बनाएंगे जिसकी नाभि धनात्मक ऋणात्मक एक्स अक्ष पर होगी। फिर एक और बनेगा जिसकी नाभि धनात्मक बाह्य अक्ष पर होगी। फिर एक और बनेगी जिसकी नाभि धनात्मक ऋणात्मक बाह्य अक्ष पर होगी। तो 4 प्रकार के बने हैं आपकी। बने या नहीं बने हैं? बने या नहीं बने हैं? सबके समझ आएगी ना बात? तो परवलय के बारे में आपने नियता समझ ली, शीर्ष समझ लिया, नाभि समझ लिया, जीवा समझ लिया, नाभि लंब जीवा समझ लिया। ठीक है ना? परवलय की अक्ष समझ ली। क्लियर हो गया ना सबको? इतनी चीजें समझ ली ना? इतनी ही इसमें परवलय में आपको विशेष तौर से जाननी है। ठीक, अब हमें इन सबके सूत्र पढ़ने हैं, सबके बारे में जानकारी। तो पहले मैं 4 प्रकार के परवलय उसके मानक समीकरण लिख दूं, ठीक है, बोर्ड पर। तो आप देखते हैं परवलय के 4 जो स्वरूप हैं, उन 4 स्वरूपों के बारे में आप लोगों को बता दें। ठीक है ना? परवलय के विभिन्न स्वरूप, तो सबसे पहला तो यही है, ऐसा बना देते हैं। ये क्या बनाया मैंने? नियता। क्या बनाई है? ये है बाह्य अक्ष, ये है एक्स अक्ष। ये क्या है इसका? फोकस, यानी कि नाभि। ठीक है ना? ये क्या है इसका? शीर्ष। इस परवलय का समीकरण होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या होता है इसका समीकरण? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर है ना? जिसकी नाभि धनात्मक x अक्ष पर हो, उसका समीकरण होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर है? दूसरे पर आ जाते हैं, दूसरे पर। चलो, ये अपन ने बना दी नियता और ये बनाया परवलय, ये बनाई मैंने उसकी अक्ष। वाई अक्ष एक्स, सॉरी ये नहीं बनाना था मुझे, है कैसा बनाना था? इस तरफ, इस तरफ बनाना था, इस तरफ बनाना था। तो इसकी नियता किस तरफ आ जाएगी? इस तरफ पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी?
ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। ये कहाँ है इसकी, इसको जरूर लिख देना, तो वाई अक्ष दिखने लगे तुम्हें, ये नियता है। ये यहाँ पर क्या है इसका शीर्ष, यहाँ पर इसकी नाभि है, ठीक है ना। इसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। दो समझ में आ गए आप लोगों को, ये दो आप अपने आप ही पहचान जाओगे। तीसरा अब अपने पास आता है ये क्या है नियता, ये क्या है एक्स अक्ष और ये क्या है वाई अक्ष। ये इसका शीर्ष हो गया, इसकी नाभि इस तरफ है, ठीक है ना। तो इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसका क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। चलो अब आता है चौथा, ये वाला परवल है ऐसा मिलेगा। ये क्या है नियता, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष ओ एफ। इसका होगा समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। क्लियर है ना आपको। तो ये है चार प्रकार के परवलय है ना, ये चार प्रकार के परवलय के मानक समीकरण लिखे हैं और ये चार प्रकार के जो परवलय में पढ़ना है उसके चित्र बने हैं, ठीक है। तो पहला वाला परवलय ये है, ये इसकी जो नाभि है वो कहां पर है, इसकी नाभि होती है बच्चों A0। क्या होती है, ध्यान से देखिए ना A0, क्योंकि सारा काम सीखा है। इसका शीर्ष क्या होता है 0 0। इसकी अक्ष होती है एक्स अक्ष, इसकी अक्ष क्या होती है एक्स अक्ष। और नियता, ये इसकी नियता यहाँ से, जैसे यहाँ से जितनी दूरी नाभि की होगी उतनी दूरी नियता की होगी। क्यों, क्योंकि परवलय की परिभाषा है कि परवलय के बिंदु दोनों से बराबर दूरी पर होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, क्योंकि इसके नाभि के निर्देशांक A0, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो a होगी। इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण होगा, देखो ये है बाय एक्स के समांतर, बाय एक्स के समांतर रेखा का समीकरण होता है एक्स बराबर सी। इसका समीकरण होगा एक्स बराबर माइनस ए या एक्स प्लस ए बराबर 0। ये नियता का समीकरण है। क्या का समीकरण है, तो नियता का समीकरण क्या है यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए या x बराबर 0। और इसकी जो है अक्ष, अक्ष का समीकरण, तो अक्ष कौन सी अक्ष है यहाँ पर x अक्ष, तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो इसकी अक्ष का समीकरण क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर आपसे कुछ बातें यहाँ लिख दूं, जैसे मैं इसकी नाभि पूछूं, नाभि, तो इसकी नाभि क्या होगी A0। चलो इसका शीर्ष क्या होगा, इसका शीर्ष होगा 0 0। चलो इसकी नियता क्या होगी, नियता का समीकरण x प्लस ए इक्वल टू 0। और इसकी अक्ष का समीकरण क्या होगा, इसके अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0, y बराबर 0, ठीक है ना। और ये है मान लीजिए इसकी नाभि लंब जीवा, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई होती है एक्चुअली में 4a। तो यहाँ पर मैं इसको बना दूं, इसको क्या कहेंगे, इसकी नाभि लंब जीवा। तो नाभि लंब जीवा का एक सिरा ऊपर है और एक सिरा कहां पर है नीचे है। तो इसके निर्देशांक होंगे प्रथम चतुर्थांश में है, हो जाएंगे 2a, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2a होती है, a इंटू 2a क्या हो जाएंगे a 2a, इंटू नहीं बोलना चाहिए। और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे माइनस a माइनस 2a, और इसकी लंबाई होती है 4a। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई कितनी होती है जल्दी बताओ, नाभि लंब जीवा की लंबाई ये होती है 4a। अगर आपको ये सारे सूत्र याद है तो सभी सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपन दूसरे वाले पर। अब इतनी चीजें किसकी दिख रही है, दूसरे वाले की। और दूसरे वाले की नियता है उस तरफ, नाभि है इस तरफ। तो मुझे बताओ इसी से अंदाज, इससे अंदाज बताते जाना, चिन्ह बदलते जाएंगे। तो बताओ इसकी नाभि क्या होगी, नाभि होगी माइनस ए 0। क्लियर है ना, इसी से देख के बोलते जाओ। अब इसका शीर्ष क्या होगा, वेरी गुड, शीर्ष होगा 0 0। हाँ चलो बोलते जाओ। फिर इसकी नियता क्या होगी, नियता
नियता का समीकरण होगा, इसका था x प्लस ए, उसका होगा x माइनस ए, x माइनस ए बराबर 0 या x बराबर ए। फिर इसकी अक्ष है y बराबर 0, तो इसकी अक्ष वही होगी y बराबर 0। अरे अक्ष तो वही है, x अक्ष, अक्ष वही रहेगी, अक्ष थोड़ी बदलेगी। नाभिलंब जीवा की लंबाई वही रहेगी, लंबाई थोड़ी नेगेटिव होती है। नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होगी जल्दी बताओ? 4a। इतना बात समझ आ गया सभी को कि नहीं आई? क्लियर है सबको? चलो अब आते हैं उस पारे पर, है ना। इसकी बताओ, इसकी नाभि क्या होगी? नाभि, इसकी नाभि होगी 0a। क्या होगी? ऊपर पहुंच गई ना बाय एक्स पर, बाय एक्स पर पहुंच गई। अब इसी से अंदाजा लगाते जाना इससे। शीर्ष क्या होगा? हाँ, शीर्ष नहीं बदलेगा, आप लोग बहुत होशियार हो, शीर्ष नहीं बदलेगा, शीर्ष तो क्या आएगा? 0 0। चलो नियता क्या होगी? नियता, हाँ y प्लस y माइनस ए आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? y माइनस ए। नियता जे है ना, तो जे यहां से यहां तक की दूरी है a, तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी? a, लेकिन जे है मूल बिंदु, तो जे नीचे की ओर है माइनस में आएगी, तो y इक्वल टू माइनस ए, तो y प्लस ए आएगा, है ना, y प्लस ए। यहाँ पर x प्लस ए, y प्लस ए इक्वल टू 0 नियता। अब क्या चाहिए? अक्ष, बता चलिए अक्ष का समीकरण। x बराबर 0, हाँ, क्योंकि इसकी अक्ष y अक्ष इसकी अक्ष है, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। अब चाहिए आपको नाभिलंब जीवा की लंबाई, बोलो। वो वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होगी? 4a। अब इसके बारे में बताओ, चलो इसका मानक समीकरण है, चलो इसकी नाभि बताओ। नाभि, नाभि होगी 0 माइनस ए, वेरी गुड। इसका शीर्ष बताओ, शीर्ष, शीर्ष होगा 0 0। चलो इसकी नियता बताओ। नियता का समीकरण होगा y माइनस ए इक्वल टू 0। चलो इसका अक्ष बताओ, अक्ष, अक्ष होगा x इक्वल टू 0। चलो इसकी नाभिलंब जीवा बताओ, वही रहेगी। नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होगी? 4a। तो ये हमने चारों परवलयों के बारे में, चारों परवलयों के मानक समीकरण, ठीक है ना, और चारों परवलयों के कुछ छोटे छोटे सूत्र यहाँ पर बोर्ड पर आप लोगों को बता दिए। ठीक, अब जरा से मिला लो, कोई सूत्र अपना अभी रह तो नहीं गया। उदाहरण नंबर 5, इसमें लिखा है यदि एक परवलय का समीकरण y² इक्वल टू 8x है, और तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा है चार में से? पहला वाला है। देखो क्लियर हो गया ना? कैसे पता चला? y² है और यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है ना, तो पहला वाला है, और सब कुछ दिमाग में आ गया, पहले वाले के चारों सूत्र दिमाग में आ गए होंगे, अब बस वही आंसर लिख देना है। तो नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता और नाभिलंब जीवा। तो सॉल्व, सबसे पहले पर लिख लेते हैं जो दिया है, y² इक्वल टू 8x, इसको दे दो समीकरण नंबर कौन सा? ए। अब यहां लिखेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो, अभी समीकरण एक की तुलना परवलय के मानक समीकरण, मानक समीकरण कौन सा? y² इक्वल टू 4ax से करने पर, बस इससे तुलना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे तुलना कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर है 4a और यहाँ पर है 8, तो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 आ गया। बाकी सब तो सेम है, तो तुलना किसकी होगी? केवल 4a की होगी। तो यहां से आपका a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/4, यानी कि कितनी आ गई? 2। a की वैल्यू 2 आ गई। इसलिए अब जो जो चीजें पूछी वो बता दो। पहले क्या चाहिए? नाभि, इसलिए नाभि के, काय के? नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं बताओ मुझे? जो होते हैं a0, a0, तो a0 के सामने एरो लगा के लिख दो 2 0। a का मान कितना है? 2 0, तो एक आंसर हो गया। क्लियर होगी ना बात? चलो दूसरा क्या चाहिए आपको? अक्ष। तो अक्ष, तो अक्ष क्या होती है इसकी? वो तो पहले से पता होना चाहिए, x अक्ष। और x अक्ष का समीकरण क्या था? y इक्वल टू 0। इसकी अक्ष हो जाएगी y इक्वल टू 0। अब ये यहां से नहीं मिलेगी, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कौन सा परवलय है चार में से।
अब आपको अगर चारों परवलय के समीकरण याद है और वो चार चार सूत्र याद हैं, बस आंसर लिख दोगे। फिर क्या चाहिए आपको? नियता। चलो नियता का समीकरण, नियता का समीकरण आप याद करो क्या था? x प्लस ए इक्वल टू 0, इसलिए यहां पर आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यों? ए की वैल्यू हमारी कितनी है? क्लियर होगी ना बात? फिर क्या चाहिए आपको? नाभिलंब जीवा। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई तो वो तो ऊपर निकाल चुके अपन। नाभिलंब जीवा की लंबाई जो होती है 4a, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ गया? 8। बस ये हमारे आंसर हो गए। अब बताओ कितना सरल है इन सवालों को करना। और मैं आपको बताऊं 100% परीक्षा में आएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल नंबर 6 है, नाभि 20 और नियता x इक्वल टू -2 वाले परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, अपन ने ज्यादा से ज्यादा समय थ्योरी पर दिया है। अब आप इससे तुलना कर लो चार में से किससे मैच कर रहा है। ठीक है ना? नाभि से पता चल जाता है कि हमें पता है चारों नाभियां अलग अलग हैं। तो इसकी नाभि है वो 20, तो बताओ कहां पर है ये नाभि? धनात्मक x अक्ष पर। कहां पर है? और नियता होती है उसकी x प्लस ए, तो वो भी है x प्लस 2। होगा नहीं हो गई? तो ये कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? बस तो फिर आंसर हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ए का मान लिख दो 2, तो 2 दूनी 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आंसर हो गया। क्लियर है ना? लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण लिख देना है, ठीक है ना? अपन यहां लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है आपको? नाभि है हमारे पास, नाभि है क्या? 20, ठीक है। और नियता है x इक्वल टू -2। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि नाभि कहां पर है? धनात्मक, कहां पर? धनात्मक x अक्ष, धनात्मक x अक्ष पर स्थित है। और नियता कहां पर है? नियता कहां पर है? y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर और x अक्ष पर लंबवत है। यही है कि नहीं है? और नियता कहां पर है? y अक्ष की कैसी है? y अक्ष के समांतर है। इतना बार लिख देना, y अक्ष के समांतर है। अतः अभीष्ट या दिए गए, अतः दी गई नाभि व नियता, नाभि और नियता वाले परवलय का मान समीकरण निम्नानुसार होगा। का समीकरण निम्नानुसार होगा। अब कैसा होगा बताओ? अब लिख दो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। फिर लिख दो यहां a का मान कितना है? a का मान है 2। नाभि है, यहां पे लिख सकते हैं नाभि a0 की जगह पर है वो 2, ठीक है ना? इससे तुलना हो जाएगी, है ना? तो यहाँ a इक्वल टू कितना है? 2। तो आंसर आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू x। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 8x। बस हमारा आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। लो, समझ में आई बात? कितना सरल है। लेकिन कब बनेगा? आप बताओ मुझे, कब बनेगा ये क्वेश्चन आपसे? जब आप इसको देखकर तुरंत समझ जाए कि ये कौन सा पर्वत है। बस आपको तुरंत देखकर समझ जाना है कि ये वाला है। जैसे ही आप समझे तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। उदाहरण नंबर 8 में आपको आया है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परितः सममित है और बिंदु 2 रन 3 से गुजरता है। अब सममित का मतलब समझ लो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा परवलय है। ठीक, देखो सममित का मतलब, देखो एक आपका ऐसा था, एक आपका ऐसा था, फिर एक ऐसा था और एक ऐसा था, 4 थे। अब आप लोग
याद करो, आपने कक्षा 9वीं में सममिति पढ़ी है, लास्ट अध्याय में है सममिति, सिमेट्री। 8वीं क्लास में भी है सिमेट्री, उस दिन आप गए नहीं होंगे तो जैसे आने थे ऐसे वहां नहीं गए हो गए ना। सममिति का मतलब होता है, देखो, ऐसी अक्ष जिसके ऊपर और नीचे का ऐसा एक दूसरे का प्रतिबिंब हो, तो उस अक्ष को बोलते हैं सममित अक्ष। जैसे ए है, ए एक सममित आकृति है, क्योंकि ए में हम बीच में से खींचे तो ये इसका प्रतिबिंब है, इसको आप क्या मानो, दर्पण। तो फिर ये इसका प्रतिबिंब है और ये इसका प्रतिबिंब है, बात समझ आ रही ना। तो फिर वो क्या कहलाती है, सममित आकृति, और जिस अक्ष के परिता वो सममित हो वो सममित अक्ष कहलाती है। तो एक बार बताओ, इसमें ए वाली जो अक्ष है जो सममिति का काम कर रही है, हाँ कर रही है, क्योंकि इसकी ऊपर की जो है पार्ट वो नीचे का प्रतिबिंब है, या नीचे का पार्ट ऊपर का क्या है। तो जे वाला जो परवलय है ये वाई अक्ष के परिता सममित है, सॉरी एक्स अक्ष के परिता, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष की कौन सी अक्ष है, सममित अक्ष, सिमेट्री एक्सिस। एक्स अक्ष क्या है इसकी, सिमेट्री एक्सिस। 8 या 9th क्लास में आती है ये चीजें। तो ये एक्स अक्ष परिता सममित है। अब आप लोग खुद बताओ ये काय के परिता सममित है भाई, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष इसको दर्पण का काम कर रही है, इस तरफ वाला उस तरफ वाले का इमेज, या उस तरफ वाला इस तरफ वाले की इमेज है, तो वाई अक्ष की परिता सममित है। बात समझ में आ गई आपकी, सममित का मतलब क्या है। अब बताओ, आप इसमें देखकर बताओ, ये कह रहा है कि उस परवलय का समीकरण करो जो वाई अक्ष के परिता सममित है, तो इन 4 में से कौन सा होगा, 4 में से 2 होंगे, इन 2 में से कोई भी हो सकता है। अब ये क्लियर नहीं है कि कौन सा है, लेकिन ये क्लियर हो रहा है कि तीसरे या चौथे में से। तो तुम्हारे दिमाग को तुरंत आ जाना चाहिए इसको देख करके कि उसका समीकरण या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है। ये बात समझ में आ गई सबकी, क्या सबको समझ गया। अब आगे देखो, अब क्लियर करना है कि जे है कि जे है, जो क्लियर करना है ना, जो क्लियर करना है। अब आप जरा बिंदु देखो, कौन से बिंदु से जा रहा है, जे है बिंदु। ये बिंदु बताओ कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है। एक्स है पॉजिटिव, वाई है नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, चौथे में होता है ना। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कौन सा परवलय इस बिंदु से गुजरेगा, ये तो गुजर नहीं सकता, ये तो कहां जा रहा है, एक खुल रहा है धनात्मक वाई अक्ष की ओर, ये खुल रहा है ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर, तो ये वाला है। ये बात कंफर्म हो गई नहीं हो गई। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको बोलते हैं विश्लेषण विधि। क्या बोलते हैं, अपन एनालाइज कर लिया कि ये वाला होगा, तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है। अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि परवलय वाई अक्ष की परिता सममित है, अतः इसका समीकरण यहां देखो सॉल्व करेंगे जाओ कि चूंकि परवलय वाई अक्ष के परिता, वाई अक्ष के परिता क्या है बोलो, सममित है, अतः इसका समीकरण, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा। एक बात समझ में आ गई। पहले अपने जो क्लियर कर लो, इन दोनों में से एक कोई है। अब क्या लिखना है, अब चूंकि प्रश्नानुसार परवलय कहां से उगाया जाता है, प्रश्नानुसार परवलय बिंदु 2,-3 से गुजरता है, और यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, और यह बिंदु चतुर्थांश में स्थित होगा। अतः परवलय कहां खुलता है, अतः अभीष्ट परवलय, ध्यान देना, ऋणात्मक, कहां पर, ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर खुलता है, ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर क्या होता है, जल्दी बोलो, खुलता है। अतः परवलय का समीकरण क्या होना चाहिए, अतः परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू निम्न होगा। क्या होगा जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू
4ay, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। इतना काम कर लिया अपन ने। अब ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा क्योंकि जिससे जाता है, तो बिंदु 2 - 3 समीकरण 1 को क्या करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इससे होगा जाता है ना, वो प्रश्न में लिखा है संतुष्ट करेगा। इसलिए x बराबर 2, y बराबर -3 रखने पर, बस रख दो, x बराबर 2 रखना है, y बराबर -3 रखना है, ध्यान दो। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 का वर्ग बराबर -4a गुणित 3, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 बराबर -12a, a बराबर 4/-12, 4 एकम 4 3 12, तो a बराबर आ गया -1/3। आएगा नहीं आएगा। अब a का मान यहां पर लिख दो तो आंसर आ गया। तो समीकरण 1 में a का, समीकरण 1 में किसका, a का मान रखने पर, तो आंसर आ गया हमारा x² इक्वल टू -4 -1/3 इंटू वाई, यही आएगा ना, -4ay। तो a की वैल्यू क्या लिखना है, -1/3, तो क्या बनेगा आंसर, जल्दी बताओ। x² बराबर 4y/3, इसका गुणा कर दो तो 3x², 3x² इक्वल टू क्या आ गया, 4y, या 3x² - 4y इक्वल टू 0। बताओ उसको क्या चाहिए आंसर, ये हो गया। अच्छा a की वैल्यू, अच्छा ये -3 था, ये वाला देखो ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या लिखना मुझे, चलो तो प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर क्या में आएगा, प्लस में, तो इसको प्लस कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। ठीक है, हो गया। तो समझ में आ गया सभी को, समझ आया सभी को। अब आपकी प्रश्नावली खत्म परवलय की, यानी आपका परवलय सारा निपट गया। अब अगर आप लोग ऐसे ही कल पधार जाओगे तो कल क्या निपट जाएगा हमारा, दीर्घवृत्त।